हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता शर्मा। आज हम यूजीसी नेट में पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज है वेरिएबल्स इन टीचिंग। किसी भी टीचिंग में 3 वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड थर्ड इज इंटरवेनिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वह होता है जिसमें कोई भी चर किसी दूसरे चर पर आश्रित होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट होता है, वह टीचर पर लर्निंग के लिए निर्भर होता है। तो इस वेरिएबल में स्टूडेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। सेकंड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। टीचर्स आर इन ए पोजिशन टू मैनिपुलेट द बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड हैंस टीचर्स आर कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। टीचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स माना जा सकता है क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वे टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन टीचर किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता, वह बच्चों के बिहेवियर में चेंज करता है। थर्ड है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इस वेरिएबल में जो लर्निंग और टीचिंग को फैसिलिटेट करती हैं उन चीज़ों को शामिल किया जाता है। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स and motivational techniques which also facilitate the teaching learning process are termed as intervening variables। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 2 प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन इज जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं। इनमें फर्स्ट वन इज है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग। किसी भी टीचर के द्वारा किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है ताकि वह नई नई चीज़ें सीख सके। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इस प्रिंसिपल में बच्चों को कुछ करके, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सिखाया जाता है ताकि वे किसी भी एक्टिविटी के द्वारा कुछ भी सीख सकें। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है ताकि वे कुछ भी सीखने के लिए इंटरेस्ट लें। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। किसी भी टीचर के द्वारा बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए किसी भी फैक्ट को उनकी असली ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नंबर 5 है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। किसी भी लर्निंग के लिए टीचर का कोई न कोई डेफिनेट एम होता है, तो बच्चों को उसी एम के बारे में बताकर बच्चों को लर्निंग के लिए ज़्यादा इनकवरेज किया जा सकता है। फिर आता है नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बच्चे में अलग अलग कैपेबिलिटी होती हैं। कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, किसी का एटीट्यूड अलग होता है, किसी में कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, तो उन्हीं एबिलिटीज़ को पहचान कर किसी भी टीचर के द्वारा सब बच्चों को समान रूप से पढ़ाया जाता है। नंबर 7 है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा अच्छे कंटेंट को सिलेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वे नॉलेज को अच्छे से गेन कर पाएँ। नंबर 8 प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा पहले टाइम बाउंडिंग ऑब्जेक्टिव प्लान किया जाता है और फिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। नंबर 9 प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा सब्जेक्ट मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसको जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। नंबर 2 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसी भी बच्चे के मस्तिष्क से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट वन प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। इसमें बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, उनके इंटरेस्ट के बारे में जाना जाता है ताकि वे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। जिस टीचर
के द्वारा लंबा लेक्चर होता है तो उस लंबे लेक्चर की बोरियत को दूर करने के लिए टीचर के द्वारा रिक्रिएशन किया जाता है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन में शामिल किया जाता है। नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है और उनको कुछ होमवर्क करने के लिए दिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इनकवरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा बच्चों को इनकवरेज किया जाता है कि वे सेल्फ क्रिएटिविटी करें। यह मुख्य रूप से मैथमेटिक्स लैंग्वेज के लिए होता है। नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा बच्चों के साथ सिंपैथी दी जाती है और उनको कोऑपरेट किया जाता है ताकि वे कुछ भी नया सीख सकें। इससे बच्चों को मोटिवेशन अचीव होती है। नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा किसी भी स्टूडेंट के अच्छे बिहेवियर पर रिवॉर्ड दिया जाता है ताकि वह अच्छे से अच्छा और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करे। नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। इसमें किसी भी स्टूडेंट के सेंसेस को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको अच्छे से समझाया जाता है। नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा स्टूडेंट की नॉलेज को चेक किया जाता है कि और उसकी गलतियों को निकाला जाता है और उनमें करेक्शन की जाती है। फिर आता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में किसी भी टीचर को है जो बच्चों को समझकर पढ़ाया जाता है। फर्स्ट वन इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा पहले आसान चीज़ें बताई जाती हैं और उसके बाद मुश्किल चीज़ों पर आया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएँ और उनको बोरियत महसूस ना हो। नंबर 2, फ्रॉम नोन टू अननोन। किसी भी टीचर के द्वारा पहले बच्चों को जानकारी वाली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद अननोन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। नंबर 3, फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। इसमें किसी टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को पहले इनडेफिनेट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद डेफिनेट चीज़ों को पढ़ाया जाता है। 4th है फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा बच्चों को पहले मूर्त चीज़ों को पढ़ाया जाता है और उसके बाद अमूर्त चीज़ों को पढ़ाया जाता है। नंबर 5, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल्स फर्स्ट एंड देन जनरल लॉज एंड देयर डिराइवेशंस कैन बी एक्सप्लेन टू देम। द एक्सपेरिमेंट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन सर्व दिस पर्पज। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा पहले बच्चों को पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद जनरल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नंबर 6, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा पहले बच्चों को साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उनको लॉजिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नंबर 7, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा पहले छोटी छोटी चीज़ों में सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उनको जोड़कर किसी भी टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 8, फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें पहले टीचर के द्वारा बच्चों को पूरी चीज़ों को बताया जाता है और फिर उसके बाद एक पार्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी फर्स्ट परसीव द ट्री एंड देन इट्स ट्रंक, ब्रांचेज, लीव्स एक्सेट्रा। Thus, the introduction or overview of the topics is important. For example, जब हम किसी भी पेड़ की तरफ देखते हैं तो पहले हमें पूरा पेड़ दिखाई देता है, फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेज, लीव्स और ट्रंक दिखाई देता है। तो इसीलिए पहले बच्चों को पूरी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद एक पार्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है। माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग किसी भी टीचिंग स्किल्स को सीखने की एक टेक्निक होती है। इसमें पहले टीचर के द्वारा किसी भी लेक्चर को प्लान किया जाता है, फिर टीच किया जाता है, फिर ऑब्जर्व किया जाता है, फिर री प्लान किया जाता है, फिर री टीच किया जाता है एंड फिर री ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें पहले टीचर प्लान करता है किसी भी चीज़ को और फिर उसको जो टीच करता है, फिर उसमें अपनी गलतियां देखता है कि बच्चों को इसमें से क्यों समझ में नहीं आया,
फिर वह अपनी गलतियों को सुधार कर रीप्लान करता है और फिर रीटीच करता है एंड फिर रीऑब्जर्व करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।